साइंस में ना कोई भी आइडिया ऐसे सच नहीं बन जाता। उसे एक पूरी सीढ़ी चढ़नी पड़ती है और हर कदम पर उस ख्याल को खुद को सच्चा और अहम साबित करना होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सफ़र होता कैसा है? कैसे एक छोटा सा मुशाहिदा एक नाकाबिले तरदीद हकीकत बन जाता है? आइए इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। इस सच्चाई की सीढ़ी के आप समझ लें 3 बड़े स्टेप्स हैं। सफ़र शुरू होता है मफरूज़े से, फिर वो बनता है एक मजबूत नज़रिया और आखिर में जाकर इसे एक अटल कानून का दर्जा मिलता है। चले फिर इस सीढ़ी का पहला कदम चढ़ते हैं। साइंस का हर बड़ा सफ़र वो एक छोटे से ख्याल से ही तो शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं मफरूज़ा या हाइपोथेसिस। देखिए, मफरूज़ा जो है ना, वो किसी भी साइंसी तहकीक का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये असल में एक पढ़ा लिखा अंदाज़ा है। मतलब जब कोई साइंसदान कुछ देखता है तो उसके जहन में सवाल आता है, भाई ऐसा क्यों हो रहा है? और इस सवाल का जो पहला मुमकिना जवाब, जिसे टेस्ट किया जा सके, जहन में आता है, बस वही मफरूज़ा है। अच्छा, पहला कदम तो ले लिया, लेकिन यहाँ से चढ़ाई ज़रा मुश्किल होने वाली है। एक मफरूज़े को सिर्फ एक ख्याल से निकलकर एक ठोस नज़रिया बनने के लिए ना एक बहुत ही सख्त रास्ते से गुजरना पड़ता है। ये पूरा प्रोसेस एक साइकिल की तरह चलता है। एक मफरूज़े को बार बार अलग अलग तजर्बात से गुजारा जाता है। अगर वो इन आजमाइशों में कामयाब हो जाए तो फिर उसकी बुनियाद पर नए और ज़्यादा गहरे मफरूज़े बनाए जाते हैं और फिर उन पर भी वही तजर्बात दोहराए जाते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है जब तक कि सारे शक व शुबहात दूर ना हो जाएं। तो यहाँ एक बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए कि साइंस में नज़रिया या थ्योरी का मतलब कोई आम सा अंदाज़ा या तुक्का नहीं होता। नहीं, ये एक बहुत मजबूत वजाहत होती है जो अनगिनत तजुर्बात की आग से गुजर कर निकली हो और अब कुदरत के किसी भी पेचीदा अमल को समझाने की सलाहियत रखती हो। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल में सबसे बड़ा और कड़ा इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला है। इसे हम कह सकते हैं तरदीद की आजमाइश। ये वो स्टेज है जहाँ साइंसदान खुद अपने ही बनाए हुए नज़रिए को चैलेंज करते हैं। ये जो बात है ना, ये साइंसी अमल की असल रूह है। साइंसदान जानबूझकर अपने नज़रिए को गलत साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। वो इसमें खामियां ढूंढते हैं, उसे हर जाविये से तोड़ने की कोशिश करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? ताकि ये पक्का हो जाए कि ये नज़रिया हर हाल में, हर शर्त पर बिल्कुल ठीक और नाकाबिले तरदीद है। तो समझने की बात यह है कि अगर कोई नज़रिया उसे गलत साबित करने की हर कोशिश के बावजूद भी अपनी जगह पर कायम रहे, तो फिर वो सिर्फ एक अच्छा ख्याल नहीं रह जाता। वो एक बुनियादी सच्चाई की शक्ल इख्तियार कर लेता है और तभी वो सीढ़ी के आखिरी ज़हने की तरफ अपना सफ़र शुरू करता है। और आखिरकार इतनी मुश्किल चढ़ाई के बाद हम पहुंच गए हैं चोटी पर। ये है साइंसी सच्चाई का सबसे ऊंचा मकाम, जिसे कानून या लॉ कहा जाता है। साइंसी कानून का मतलब है फितरत की एक ऐसी हकीकत जो कभी नहीं बदलती, जो हमेशा हर जगह एक जैसी रहती है। इसे इतनी बार टेस्ट किया जा चुका होता है, इतनी बार साबित किया जा चुका होता है कि अब इसे कायनात की एक अटल सच्चाई माना जाता है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह समझने के लिए चले बायोलॉजी की दुनिया से कुछ मिसालें देखते हैं। ऐसी मिसालें जो इस पूरी सीढ़ी को कामयाबी से पार करके चोटी तक पहुंची हैं। तो हयातियात में जो गोल्ड स्टैंडर्ड माने जाते हैं, उनमें शामिल हैं मेंडल के विरासत के कवानीन। ये वो कवानीन हैं जो बताते हैं कि खुसूसियात माँ बाप से बच्चों में कैसे जाती हैं। और दूसरा है हार्डी वाइनबर्ग का कानून, जो आबादी में जिनियाती तब्दीलियों को बयान करता है। ये वो आइडियाज़ थे जो एक छोटे से मफरूज़े से शुरू हुए और हर इम्तिहान से गुजरकर आज कानून का दर्जा रखते हैं। तो खुलासा ये है कि जब साइंस किसी चीज़ को कानून का दर्जा देती है तो ये हतमी सबूत होता है। ये इस बात का ऐलान है कि हमने कायनात के काम करने के तरीके के बारे में एक बुनियादी सच्चाई जान ली है। और ये पूरा सफ़र हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। साइंस की ये तलाश तो कभी रुकती नहीं है। तो सोचने की बात ये है कि फितरत का वो अगला बड़ा राज, वो अगला अटल कानून क्या होगा जिसे इंसान दरियाफ्त करेगा।